हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 8.2। हमने इससे पहले 8.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना बता दिए। यदि आप नहीं दिखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप वहां से देख लीजिए। बहुत मजे और इंटरेस्टिंग है। बहुत लोग सोच कर डर लगता है, ये कुछ नहीं है। अभी हम बताएंगे ना, एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना, केवल मान रखना है, आंसर आ जाएगा, बस बहुत सरल है। आओ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये सॉल्व करने से पहले हमको क्या होना चाहिए, इसका फार्मूला याद होना चाहिए ना। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का। ये फार्मूला नहीं याद होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हम युद्ध करने जा रहे हैं तो हथियार नहीं लेकर जाएंगे तो क्या होगा, हम तो डायरेक्ट हार जाएंगे। ठीक से युद्ध करने जाएंगे, पहले हम बंदूक तान लेंगे, सभी अपनी अपनी मजबूती से जाएंगे ना। जब तक मजबूती से नहीं जाएंगे, वैसे जाएंगे तो हाँ मार देगा गोली कोई, हम बेहोश हो जाए। हम पहले इसके हथियार क्या है, इसका हथियार होना चाहिए, इसका हथियार है, पहले हमको फार्मूला याद है। फार्मूला याद है तो ये ना मस्त से आ जाएगा। फार्मूला याद है, इसका हथियार है फार्मूला मेन पॉइंट है। फार्मूला याद है तो कुछ नहीं है, एकदम हंसते हंसते सीखेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला याद होना चाहिए पहले, ये इसमें यही फार्मूला लगे, साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान। ये फार्मूला याद है, कोई प्रॉब्लम। यदि आपको याद नहीं है इसका फार्मूला, हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं। और हमने इसी तरह से बताया है कैसे याद करें। आओ स्टार्ट करते हैं। ये हथियार तैयार कर लेना, फार्मूला इसका हथियार। और स्टार्ट करते। दिया गया पहला क्वेश्चन है, साइन 60 अंश और कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश का मान याद करना है। फार्मूला याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। साइन 30 अंश साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ये इंटू में है, इंटू का चिन्ह लगा देंगे। अब कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, इसका मान होता है, क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है इसका मान। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। अब हम इसको कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा, इसमें √3 है और √3 है तो इसका गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। अब 1/2 का गुणा 1/2 हम करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको हम कर दे रहे 1/4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम क्या हुई, छोटी वाले बच्चों वाली सवाल है, कुछ नहीं है। ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये एलसीएम 4 आ गया तो इसमें हो गया 3 + 1 और ये जोड़ देंगे, आ जाएगा 4.4। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 1। बच्चों वाला सवाल है, एकदम मस्त से। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, केवल वही इसका हथियार, केवल क्या किया हमने, मान रखा, आंसर आ गया, बस इतना इजी सवाल। सभी में ऐसे करना है, सभी में ऐसे करना है। यदि इसी ऐसे चलेंगे, यदि प्लस प्लस आपको जोड़ने घटाना आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही करना है, बस माइनस बस। अब दूसरा क्वेश्चन है, 2tan² 45 अंश कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान याद करना है। तो इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला सवाल है। 2 लिखेंगे, tan 45 अंश का मान क्या होता है, मान याद है ना, 1 होता है। क्या होता है, 1 लिख देंगे। अब स्क्वायर है 10 के ऊपर तो हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, हमने पहले यह बताया, √3/2, 3/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब माइनस के चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना, 1 का ही आएगा ना। 1 का चाहे पावर कितना भी हो, 1 का पावर चाहे 100 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, 1 ही आता है। 1 का गुणा कितनी बार करें, कितना आता है, 1 ही आता है। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका √3 गुणे √3 करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 3 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब ये दोनों घटाएंगे, सेम है तो क्या हो जाएंगे, दोनों एक क्या करेंगे, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, घट जाएंगे, 0 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। कुछ नहीं किया हमने,
हमने केवल इसका मान रखा, बस आ गया आंसर। यदि आप ठीक प्रकार से मान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप मान में गड़बड़ कर देंगे तो गड़बड़ी होगी। यदि मान सही रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। रोड पर चलना है तो हम रोड के नियम की पालना करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। यदि हम अपने मन मुताबिक चलेंगे दुर्घटना पक्की, ये फिक्स बात है, दुर्घटना हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना यार? चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है यार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 वाला। इससे हमने वो सवाल को सॉल्व किया, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना है। कुछ नहीं फर्क है, सेम कंडीशन इसमें भी लागू होगा। रोड वही है, रोड उसी पर चलना है, कोई परिवर्तन करना ही नहीं, केवल मान रखना है बस, और सीधे डायरेक्ट चलते जाना है बस। आओ स्टार्ट करते हैं। cos 45 अंश का मान क्या होता है? cos 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। sec 30 अंश का मान क्या होता है? 2/√3 होता है। और cosec 30 अंश का मान क्या होता है? 2 होता है। अब ये क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो इसका 3 आ जाएगा। अब 3 आ गया, 3 को 3 भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस। अब 3 का 1 में भाग देंगे, 3 आ गया, 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, इसको भाग में है तो ये टू चला जाएगा, 1/√2 ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3 ये हो गया। अब ये गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? √3 और ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 प्लस 2√6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ है कोई प्रॉब्लम? रोड तो वही है, हमको चलना वही पर है। कुछ तो हमने मोड़ तो आया नहीं, मोड़ तो भी आएगा कुछ देर में, तब बताएंगे क्या होगा। ये हो गया। अब क्या करना है? अब यहाँ पर क्या है? अंडररूट में बट्टे में अंडररूट है, तो अंडररूट बट्टे में नहीं छोड़ा जाता है, तो हम क्या कर देंगे? परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करने पर लिख देंगे परिमेयकरण परिमेयकरण करते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या बटे में होती है। इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का मतलब होता है कि चिन्ह को चेंज करके ऊपर साइड नीचे साइड गुणा कर देना पड़ता है। इसको चिन्ह को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा माइनस का 2√6 और ये क्या हो जाएगा? 2√2 माइनस का 2√6। इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? √3 का इसमें गुणा करेंगे 3√6 आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 माइनस का 2√6 12 36 18 आ जाएगा। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक कोष्टक में प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। क्या होता है? एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी का हम तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, a² माइनस का b², वही फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√6 माइनस का 2√18 और ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का, ये हो जाएगा 4 × 8 8 आ जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये जाएगा 4 और √6 गुणा √6 करेंगे 6 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब ये इससे हम क्या कर रहे हैं? 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे क्या आ जाएगा? 2 को -2 को कॉमन कर लेंगे, -2 को कॉमन कर लेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √18 प्लस का माइनस का √6 आ जाएगा। ये घटाएंगे क्या आ जाएगा? माइनस का 16 आ जाएगा। माइनस का कितना आ गया? 16 आ गया। हमने क्यों कॉमन लिया? क्योंकि घटाने पर माइनस आ जाता, माइनस को हम कैंसिल कर देंगे। माइनस से माइनस कट गया, 2 को 16 में भाग देंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। ये आंसर कितना आ जाएगा? √18 माइनस √6 ये हो जाएगा 8। यही इसका आंसर आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यही आंसर है। क्या है? यही आंसर है। इसको हम क्या 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 3
√2 चंद्रिका नोट 18 माइनस इसको लिख सकते हैं √6। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही करना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। रोड वही है, अभी कोई मोड़ नहीं है, केवल एक मोड़ आया था परिमीकरण करने वाला। हर को मान को चेंज करके ऊपर साइड नीचे साइड गुणा कर। अब मोड़ इसमें नहीं आया है, जैसे पहला हुआ वैसे दूसरा हुआ वैसे तीसरा हुआ वैसे चौथा भी वैसे पांचवा वैसे सभी क्वेश्चन होंगे। कुल एक के मोड़ आया था परिमीकरण वाला, यदि हर साइड में √2 आ जाए तो उसका क्या कर देते हैं, परिमीकरण करने पर ऊपर नीचे साइड गुणा कर देते हैं। बस एक का मोड़ इसमें ध्यान रखना, एक का मोड़ आता है रोड हमको सीधा चले, लेकिन एक मोड़ आया भाई परिमीकरण वाला आता है, बस इस बात को ध्यान रखना। अब चौथा क्वेश्चन है, चौथा भी ऐसे ही सॉल्व करना है। sin 30 अंश का मान क्या होता है, sin 30 अंश का मान होता है 1/2, tan 45 अंश का मान 1 होता है, कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है 2/√3 2/√3 होता है, sec 30 अंश का मान क्या होता है, ये होता है 2/√3, cos 60 अंश का मान क्या होता है, cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है, cot 45 अंश का मान 1 होता है। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, इसमें भाग देंगे, दो कट जाएगा, √3 बटेगा 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो √3 प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसका एक का इसमें भाग देंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 आप लोगों को तो भिन्न आता ही होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कर देंगे, ये हो जाएगा -4 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इतना आया। अब 2 में हम √3 भाग देंगे, कितना बचेगा 2 का इसमें गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, और ये 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, इसमें गुणा कर देंगे प्लस का √3 आ जाएगा, इसका बचेगा प्लस का 2 अब देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, कट जा रहे हैं, भाग में है, ये दोनों कट जाएंगे ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, ये क्या मान दिए, ये सेम है तो जुड़ जाएंगे, √3 है, ये भी √3 है, जुड़ के क्या हो जाएंगे, ये जुड़ के क्या हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे -4, और ये क्या है, इसको हम प्लस को इधर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस प्लस का 4, कोई प्रॉब्लम। अब हमने बताया था एक मोड़ है, जब √ बटे में आ जाए तो क्या करते हैं, परिमीकरण कर देते हैं। हम लिख देंगे परिमीकरण करने पर, यही एक मोड़ है, परिमीकरण करने पर। परिमीकरण कैसे करते, चिन्ह को हर के चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे साइड गुणा कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा √3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस का 4, इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ये बन रहा है, ये क्या हो रहा है a प्लस a माइनस b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a माइनस का होल स्क्वायर ना, तो ये क्या हो जाएगा, हम गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3, इसका कर देंगे -12 √3, इसका कर देंगे -12 √3, इसका कर देंगे प्लस का 16। ये बन रहा है एक कोष्टक में प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, a² माइनस का b², वही लगा देंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 16 को उधर कर देंगे, 16 को उधर कर देंगे, ये हो जाएगा, और ये दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, माइनस कितना आ जाएगा -24 √3, ये इसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 9, 27 माइनस का 16, ये कितना हो जाए 27 में 16 जोड़ेंगे, कितना आएगा 13 3 81 4 43 माइनस का 24 माइनस √3,
कटाएंगे कितना आएगा 1 1, यही इसका आंसर आ जाएगा। 43 माइनस 24 √3 बटा में 11। सेम वही प्रोसेस है। अब अगला क्वेश्चन दूसरा तीसरा चौथा किया था उसी प्रकार, पांचवा भी उसी प्रकार करना है, कोई परिवर्तन है। रोड तो चेंज नहीं हुआ, मोड़ एक मोड़ आया था परिमीकरण वाला और रोड वही है, हमें वही रास्ते पर चलना है बस। इसको भी उसी रास्ते पर चलेंगे। 5 लिखेंगे का 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का चिन्ह है तो +4। अब सेक 30 अंश का मान क्या होता है, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस का चिन्ह। tan 45 अंश का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। काश 30 अंश का मान क्या होता है √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 5 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 प्लस 4, इसका स्क्वायर कितना होता है 4/√3 और इसका क्या होता है -1। 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 3/4। यहाँ तक समझ। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा गुणा कर देंगे 5/4 आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 16/3 आ जाएगा और माइनस का 1 और इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4 और इस जुड़ जाएगा हो जाएगा 4, ये कट जाएगा, मतलब इसका काम तमाम हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक दूसरे के दुश्मन है, ये इसको मार दिया ये इसको मार दिया, दोनों जिंदगी से अफा दफा हो गए। बच गए क्या, बच गए ये। अब ये दोनों बच गए ना, तो अब ये क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 12। अब 4 को 12 भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15। अब ये भाग देंगे 4 आएगा, 16 चुका 48, 16 32 16 चुका 64 आएगा, कितना आ जाएगा 16 चुका 64, ये आ जाएगा कितना 12। अब 12 में से 15 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 में से 64 जोड़ देंगे ये 12, ये जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 67/12, ये इसका आंसर आ गया 67/12 क्या है इसका आंसर आया था। इस बात को ध्यान रखना, रोड हमको केवल एक के नहीं चेंज करना है, एक के इसमें केवल इस पूरे प्रश्न में एक के मोड है, वही है परिमीकरण वाला। जब अंडर रूट में आ जाए हर में तो क्या करते हैं परिमीकरण करते हैं बस, उसके बाद केवल मान रखना है बस, मान सही है तो गलत नहीं होगा, मान गलत रखेंगे तो गलत रियल में गलत होगा बस। अब जैसे दिया गया है दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बहुविकल्पी है, पूछा गया है क्या पूछा गया है आइए देखते हैं। दिया गया 2 tan तीसंस और 1 tan स्क्वायर तीसंस। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला अब लिखेंगे 2 tan तीसंस का मान क्या होता है, क्या होता है tan तीसंस का मान क्या होता है 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3 होता है, बटा लगा देंगे 1/1। tan तीसंस का मान क्या होता है 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 2/√3 और ये क्या हो जाएगा 1/3। इसका हम एलसीएम लेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे 2/√3, इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये भाग में है 4 कैसे आया, इसका एलसीएम 3 आएगा, 3 का इसमें गुणा 3 + 1 4। अब इसको भाग में ये 2/√3 है, इसको भाग में कर देंगे गुणा कर देंगे हो जाएगा 3/4। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 2, ये क्या हो जाएगा, हम 3 को क्या लिख सकते हैं 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका गुणा करेंगे हमको 3 मिलेगा, हम क्या लिख देंगे इनको लिख सकते हैं √3 × √3 और ये हो जाएगा √3/2। ये 3 से 3 कट जाए क्या बच जाएगा √3/2।
मतलब कि इसका मान क्या होता है, हम इसको क्या, ये पूछा गया ऑप्शन में, दूसरा में देखा गया है कौन सा ऑप्शन सही है। साइन 60 अंश, cos 60 अंश, tan 60 अंश, ये किसका मान, अंडर रूट 3/2 किसका मान है, ये है cos 60 अंश, किसका, कितने का मान है, साइन 60 अंश, ये किसका मान है, लगा देंगे साइन 60 अंश सही है, इसी किसका मान है, साइन 60 अंश का मान साइन 60, इसी के ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस, ये दिया गया है tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1 होता है, स्क्वायर करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1। अब ये 0/1, अब जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, क्या आता है, 0 आता है, इसमें क्या ऑप्शन लगा देंगे, डी वाले में इसमें लगा देंगे 0 अंश, क्या लगा देंगे, 0 अंश, ऑप्शन 4 लगा देंगे। अब तीसरा है साइन 2a बराबर 2 साइन a का मान देते हैं, ये एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखें, यही फार्मूला हम यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 साइन ए, ये थीटा यहाँ पर ए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान ए है ना, तो ए लगाएंगे, ए हो जाएगा। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, cos a बराबर 1, ये 1 हो जाएगा। cos a किसका मान होता है, cos a किसका मान होता है, cos 0 अंश का होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 0 अंश। हमको क्या करना था, यही मान ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, यही मान ज्ञात करना था, क्या होगा, तो a का मान क्या आ गया, 0 अंश, इस पे हम लगा देंगे टिक 0 अंश पे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये चौथा वाला 2 tan 30 स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक क्या हो जाएगी, 2/√3, 2/√3, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1/3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा क्या, 3 एलसीएम आ जाएगा, अब कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1, ये हो जाएगा 2√3 बटा में 2√3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा 1/√3 इंटू में 3 बचेगा। अब 3 हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, हो जाएगा √3, ये 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। √3 किसका मान होता है, 10 कितने होता है, 10 60 अंश का मान होता है, यही लगा देंगे 10 60 अंश के ट्रिक, 10 60 अंश पे लगा देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही कुछ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर a/√3। तो ज्ञात करना है a और b का मान ज्ञात करना है, क्या करना है, a और b का मान ये दिया गया है, कुछ नहीं करना है हमको, tan 30 अंश का tan √3 का और √1/3 का मान रख देंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसी का मान रखना है बस, उसके बाद सॉल्व हो गया, बस समझो कुछ नहीं, हलवा है बस, हलवा है बस। ये हो जाएगा tan a प्लस बी √3 किसका मान होता है, ये होता है tan 60 अंश का, tan 60 अंश का मान होता है, ये अलग सॉल्व करेंगे, ये अलग, ये हो जाएगा tan a माइनस बी, ये किसका मान होता है, ये होता है tan 30 अंश का,
अब ये कट जाएंगे और ये कट जाएंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 अंश। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगी, हो जाएगी ए प्लस बी प्लस 60 अंश बराबर 60 अंश। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 अंश। अब लिख देंगे जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 90 अंश। आप लोगों ने प्रश्नावली 4 में तो सीखे होंगे विलोपन विधि, गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा ए बराबर 45 अंश। ये 2 काट देंगे, ये हो जाएगा 45 अंश। अब बी का मान ज्ञात करना है। ए का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, समीकरण 1 में रखनी है, बट ए का मान समीकरण बी में रखना, समीकरण बी में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 अंश। ए बराबर कितना है, एक उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 60 माइनस 1, हो जाएगा बी बराबर 60 अंश माइनस ए का मान है 45 अंश। क्या है 45 अंश, 60 में से 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 60 में से 45 को घटाएंगे कितना आएगा, माइनस 15 आ जाएगा। कितना मिल गया हमको, बी का मान 15 आ गया। इसी प्रकार इसको ज्ञात करना था। अब चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर, ये दिया गया इंटू में होता है, ये तो इंटू में नहीं होता है। चौथा का क्वेश्चन है, ये थीटा में, ये जो होता है गुणनखंड में, गुणन में नहीं होता है, ये होता है थीटा होता है, थीटा होता है। ये मतलब कि गलत है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, हाँ ये सत्य है। क्योंकि थीटा में वृद्धि, क्योंकि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, लेकिन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और 45 अंश का मान 1/2 होता है। मतलब कि थीटा में वृद्धि होने के बाद इसका मान बढ़ते जा रहा है, मतलब कि सत्य है। तीसरा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होता है, नहीं, कॉस के मान घटता है, क्योंकि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2। ये घटता जा रहा है, ये क्या हो रहा है, घटता, ये वाला असत्य है। थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, नहीं, बराबर नहीं होते, ये हमेशा बराबर नहीं होते, ये अलग अलग होता है। क्यों, कैसे, कारण भी बताना है। क्यों, यदि हम साइन 0 अंश मान ले और कॉस 0 अंश मान ले, इसका मान सेम होगा, यही बताना है, नहीं सेम होता है। कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, लेकिन साइन कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो गलत का चिन्ह है ना, वही बताना है। दिया गया है ए बराबर 0 अंश, तो चौथा है दिया गया है ए बराबर 0 अंश, तो काट ए बराबर परिभाषित है, क्या परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, काट 0 अंश का मान क्या होता है, काट 0 अंश का मान क्या होता है, 0 अंश का मान क्या होता है, सत्य है। क्या ये सत्य है, हाँ, ये अब परिभाषित नहीं होता है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब हो, क्योंकि सब्सक्राइबर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा कमेंट में बताएं, समझ में आया नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, थैंक्स।